किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि यहाँ तक मार्केट आते हुए आपको ना देखने को मिले। यहाँ से आपको मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है नीचे साइड। यहाँ से हमें एक भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। इसको मार्केट 100% लेने जाएगी ही जाएगी, मेरी गारंटी है। एफबीजी बना हुआ यहाँ से डाउन साइड आपको आते हुए देखने को मिलेगा। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज फिर से अपन शुरुआत करने वाले अपना वही क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम और गोल्ड की क्या आज का अपना स्ट्रेटजी रहेगी ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए अभी के लिए तो ये लिक्विडिटी सारी ग्रैब हो गई है यहाँ से, और इसका अपन देखते पहले डे से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या डे पे पीओआई है अपना। ओके, सो अगर आप देखें तो जैसे यहाँ से एक एफवीजी निकल के आ रहा है अभी के लिए। नहीं कोई एफवीजी नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक ये इनसाइड बार, उसके बाद एक कैंडल, इसने एफवीजी ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे कोई ऐसा पीओआई डे पे तो नहीं है, सिर्फ एक यही 4 आवर पे था कि स्विंग की लिक्विडिटी, वही हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो यहाँ पे थी पहले बन चुकी थी, यहाँ पे उसको क्या हो गया, ब्रेक हो गया ये। तो अब सेम ही एज यूजुअल आपको पता है कि अगर एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जब ब्रेक होती है तो एक शॉर्ट पुल बैक आता है। तो पहले आपको यहाँ तक अभी मार्केट आते हुए देखने को मिलेगी 90,000 के 282 इस पॉइंट पे आते हुए अभी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन एक बनता है और साथ में एक एफवीजी, साथ में बीपीआर रेंज, 4 आवर का बीपीआर रेंज है, तो बहुत मायने रखता है, ऐसा नहीं है ये पूरा। अब इसमें अगर अपन रिफाइन करते जाएं तो रिफाइन करने के बाद भी अगर देखें तो सेम ही चीज़ है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, सेम बीपीआर रेंज। तो इसको फिलअप करने मार्केट को आना ही पड़ेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। और बात करें तो स्ट्रक्चर भी कह रहा है हमसे कि ज़रूर आएगा। और अगर रिफाइन करते जाएँ तो अब लास्ट में हमारे पास ये बचता है जहाँ तक हमें मार्केट एक शॉर्ट पुलबैक लेते हुए देखने को मिलेगा। लाइक क्या स्ट्रक्चर रह सकता है, जैसे कि बिटकॉइन अभी यहाँ से क्यों, देखिए यहाँ पे रिजेक्शन भी अब मिलना चालू हो गया है। अगर ये कैंडल है, देखिए बात वही है कि जो ये कैंडल्स बन गई हैं अब, ये वाली कैंडल्स, इनने अच्छा रिजेक्शन दिया 4 आवर पे, तो पूरा वो बना दिया, क्या बोलते उसको, हैमर टाइप स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप बना दिया है। और जब भी स्ट्रक्चर बनते हैं तो एक शॉर्ट पुलबैक हमें देखने को मिलता है, कम से कम 1000-2000 पॉइंट तो डाउन अभी मार्केट आते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा आपसे ये कि क्योंकि देखिए उसका एक रीज़न भी है कि अगर अपन सेशंस टाइमिंग देखें तो हुआ क्या है, अभी लो ऑफ द डे किसी सेशन में बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले लो ऑफ द डे बनेगा, देन हाई ऑफ द डे न्यूयॉर्क या लंदन जाते जाते बन जाएगा। और अगर अपन टाइमिंग की बात करें तो अभी फ़िलहाल के लिए लंदन सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से मार्केट आपको अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ तक आते हुए देखने को ज़रूर मिलेगी अकॉर्डिंग टू आवर बायस। देखिए मेरा तो मानना है कि थोड़ा और नीचे तक जाए, लेकिन फ़िलहाल में इतना तो अपन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि इतना मार्केट जाए ही जाए। आप देख पा रहे होंगे कि सेशंस का भी टाइमिंग, लंदन सेशन चालू हो गया है। और अब अगर देखिए लो ऑफ द डे एक तो ये एशियन का हो सकता है, लेकिन हम क्यों नहीं मान सकते? क्यों? क्योंकि फ़िलहाल के लिए देखिए इस यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही आएगा, ये पीओआई तो है ही, तो ये लो ऑफ द डे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक फिर मार्केट स्टॉप अपने आप को ना करके यहाँ तक लेके आए, जिससे अच्छी एक बाइंग हमें मिले, तो और बाइंग के बाद मार्केट अपने आप को ऊपर उठाए। और ये कि शॉर्ट पुल बैक हो सकता है, वैसे मुझे लगता है 1000 पॉइंट तो वैसे मार्केट अभी तक नीचे आ चुका है लिक्विडिटी स्वीप के बाद। देखिए लिक्विडिटी स्वीप इसलिए मैटर करता है, आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कैंडल्स को देख के ट्रेडिंग करते हो और कहना चाहिए चार्ट को देख के, तो फिर आपको इन सब पर वर्क करना पड़ेगा, लिक्विडिटी स्वीप, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, तभी आपका ये सक्सेसफुल हो पाएगा। और रही बात, अब शुरुआत करें, ये पूरा डायरेक्शन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है और फिर साथ में ये बीपीआर रेंज बार बार एक ही जगह पे हमें निकल के आ रहा है ये पोर्शन। तो यहाँ तक तो मार्केट, आपको मेरा मानना है कि यहाँ तक तो आपको आते हुए देखने को बिटकॉइन मिलेगा, देन वहाँ से अपसाइड, ठीक है। तो ये रहने वाला है ओवरऑल कहानी बिटकॉइन को लेके कि क्या कैसा रहेगा। अब देखते हैं इथेरियम को। देखिए इथेरियम भी एज यूजुअल सेम ही है, अब इसमें भी सेम बीपीआर रेंज है, तो कहानी कुछ बदलती तो नहीं है कि यहाँ से भी लिक्विडिटी स्वीप इसका पहले ही हो चुका था, तो अब इसका सेम ही रहेगा कि अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो ये भी नीचे आएगा, और नहीं आता है तो वो भी ऊपर निकल जाएगा। तो सेम कंडीशन, ये डायरेक्शन, ठीक है, ये रहने वाला। और अगर अपन बात करें हम गोल्ड की, मेन है अपना गोल्ड क्या कह रहा है हमसे। ओके,
सो गोल्ड पे जाना पड़ेगा, हमारा टारगेट एज यूजुअल। आपने देखा ये कल की बात थी, कल लगा दिया गया था कि यहाँ तक मार्केट आपको आते हुए देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट वही हुआ। देखिए भरोसा किया कीजिए यार, कोई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो मैंने समझाई इस वीडियो में कोई मजाक थोड़ी है कि मजाक चल रहा हो कि हाँ कुछ ही बता दिया। अब देखो तुम यहाँ से जब मार्केट आया था, अगर तुम यहाँ से जो मैंने ये थ्योरी बताई थी, क्या एक रिजेक्शन थ्योरी बताई थी, अगर आप तुम यहाँ से ट्रेड करते, मान लो स्विंग ट्रेडर हो तुम एक, और यहाँ से बैठ जाते पकड़ के नहीं मैं तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे ट्रेड करूँगा, यहाँ निकलूंगा सीधा, तुम कितना पॉइंट उठाती सीधा 800 पिप्स, समझ रहे हो। 800 पिप्स में भाई तुम्हारे अकाउंट 4 गुना हो जाता सीधा, अगर तुम्हारा लेवरेज ठीक ठाक रहता, अकाउंट साइज ठीक रहता, समझ रहे हो। तो भरोसा किया करो, नहीं करना तो मेरा क्या है, मैं तो पैसा कमा ही लूँगा तो अपना देख लो। खैर अगर देखें तो अब फिर से पुल बैक, एक बार फिर रिजेक्शन मिला है। देखिए मार्केट अगर मैं बता रहा, अगर ये ऊपर उठ जाएगा ना, यहाँ से रिजेक्शन ले जाएगा, एक बार और रिजेक्शन ले जाएगा, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसे कोई रुकावट नहीं। बीच में अगर आप देख पा रहे हो ना कोई एफबीजी ना ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक ये शॉर्ट एफबीजी लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। तो मार्केट आपको धूमधाम करते ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाएगी। और अगर मेरा मानना है कि अभी मार्केट थोड़ा और एक शॉर्ट पुल बैक और ले यहाँ तक के लिए, ये भी एक लिक्विडिटी जोन, लिक्विडिटी पूल कहना चाहिए, यहाँ पे पड़ी हुई है भर भर की लिक्विडिटी, ये आप देखें अगर तो यहाँ तक मार्केट आपको आते हुए देखने को मिल सकता है फिलहाल के लिए। कहना चाहिए यहाँ से टारगेट बहुत बड़ा है, कहना चाहिए कि 2000 पिप्स का बता रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ हाँ 150 मतलब 1500-1600 पिप्स का डाउन का ऐसा इसके बन रहे हैं, कहना चाहिए पीवाईज ऐसे बन रहे हैं कि यहाँ से आ सकता है डाउन। और अगर यहाँ से देखिए दो कंडीशन है, अगर यहाँ से ये इसका हाई ब्रेक हो जाता है, फिलहाल के लिए गोल्ड ने रेंज बना लिया अगर देखा जाए तो, अब रेंज के बाद पहला ब्रेकआउट जैसा भी होगा, अगर देखिए पहला नीचे साइड होगा तो ये लिक्विडिटी जाएगी पहले और ऊपर निकल जाएगा, और अगर पहला अप साइड होता है तो मेरा तो मानना है कि अप साइड हो यहाँ से, और फिर ये जो एफबीजी है ये इनसाइड बार में कैंडल, तो इसका कोई मीन नहीं है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये एफबीजी यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से सीधा मार्केट डाउन आते हुए आपको दिख जाएगी रेंज के बाद, ठीक है। सो ये रहेगी सारी कहानी कि क्या कैसा मार्केट का डायरेक्शन रहता है। बाकी मिलते हैं कल कुछ नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी नए सेटअप के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।